नमस्कार, खबर भोजपुरी में आप सभी का स्वागत है। आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब को संविधान रचयिता भी कहा जाता है। तो इनके जयंती पे हम उनके अनुयायियों से जानेंगे कि किस विधि विधान से पूजा अर्चना इनकी की जाती है। तो हमारे बीच ग्राम प्रधान भी हैं और उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके के विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है, उनकी जयंती मनाई जाती है। जी प्रधान जी नमस्कार, मेरा नाम आनंद चौहान है, ग्राम प्रधान लक्ष्मीपुर। आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। हम सभी लोग, पूरे गांव के लोग मिलकर मना रहे हैं। आज के दिन दलित, शोषित, दबे कुचले लोगों का एक त्यौहार है ये। आज के दिन ऐसे कहा जाए कि एक भगवान का जन्म हुआ था जो शोषित समाज के लोगों के उत्थान में अपना पूरा जीवन लगा दिए। उन्हीं का आज जन्मतिथि हम लोग मनाएंगे, जन्म दिवस, जिसके लिए सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। पूजा अर्चना करने के बाद सारे लोग जो है इकट्ठा होंगे खड्डा में, वहाँ पे भी उनकी त्यौहार के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा। बाकी आप देख ही रहे हैं कि कितने हर्षोल्लास में सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा साहब की जयंती पे आप क्या कर रहे हैं? जी नमस्कार, हम दीनानाथ शर्मा क्षेत्र पंचायत सदस्य। बाबा साहब के जयंती पे हमारे यहाँ हर साल के बाद इस साल भी हर्षोल्लास के साथ हमारे ही ग्राम सभा में 3 जगह मनाया जा रहा है। हम लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और चाहते हैं इसको आगे और भी हर्षोल्लास के साथ बढ़ाया जाए और सबके साथ मिल के चला जाए। अभी आपने जाना कि हाँ बाबा साहब की जयंती पे क्या किया जाता है। अभी हम जानेंगे और उनके अनुयायियों से कि बाबा साहब ने इनको क्या क्या छूट दी थी और उनके जीवन परिचय के बारे में। जी जरा बाबा साहब के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि इस ग्राम सभा के लोगों को और पूरे देश को, भारत को क्या पूछिए, मतलब पूरे देश को, अमेरिका से लेकर के, जापान से लेकर के, यानी चीन से लेकर के सारे देश जो है कि बाबा साहब का अनुयायी है और मानता है कि इतना बड़ा विद्वान, जहां तोप और तलवारों से जो है कि आज़ादी नहीं मिलती थी, उन्होंने मात्र एक कलम से आज़ादी दिलाया। और बहुत ऐसी बातें हैं जो बाबा साहब के विषय में बताने पर भी कम पड़ेगा। सबसे खुशी की बात हमको यह होती है, आज 134वीं मतलब बाबा साहब का जन्मदिन है, जो हम लोग आज 10-20 साल से जो है कि बाबा साहब की जयंती को इस स्थल पर लक्ष्मीपुर प्रधान में हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, जो काली जी का स्थान है। और तमाम श्रद्धालुओं के साथ हमारे बीच में जैसे मानिए कि ग्राम प्रधान जी हैं, इस समय दीनानाथ शर्मा जी हैं, रामा बाबू हैं, मास्टर साहब हैं, बहुत युवा साथी हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात हुई है, हर बच्चा के तमन्ना रहता है कि हम बाबा साहब के स्थल पर जाएंगे। और 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्म दिवस पर हम लोग खुशी से धूमधाम मनाते हुए खड्डा की तरफ झांकी लेकर के जाएंगे। और इसी शब्दों के साथ बहुत लोग हैं बोलने वाले, बताने वाले बाबा साहब के विषय में, मैं धन्यवाद देता हूं। अभी बाबा साहब के जीवन परिचय के बारे में हम लोगों ने जाना। अभी हम उनके जयंती पे किस विधि विधान से पूजा की जाती है हम जानेंगे इनसे। जी क्या नाम है आपका? रामा। अच्छा, किस विधि विधान से पूजा की जाती है बाबा साहब की विधि विधान से मोमबत्ती अगरबत्ती से पूजा की जाती है और एकदम तमन्ना से साथ बाबा साहब छप्पनों कोट के देवता के हम लोग के उससे बहुत बड़ा हैं और हम लोग उनको पूजा करते हैं, करते रहेंगे। अभी हमने इनसे जाना कि हाँ बाबा साहब की विधि विधान से किस तरीके से पूजा की जाती है। अब मास्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि बाबा साहब का मनुष्य के जीवन में क्या उनका प्रभाव पड़ा है और उस पर प्रकाश डालेंगे ये। जी बाबा साहब का मनुष्य के जीवन पे जो सोशल समाज के लोग हैं तो उन पे क्या प्रभाव पड़ा है? नमस्कार, सबसे पहले मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, देखिए बाबा साहब यहाँ समानता का उन्होंने जो अधिकार की बात कहें क्या प्रभाव पड़ा है। यही त्यौहार पहले हम लोग मानते थे तो बहुत लोग जागरूक नहीं थे। आज पूरे 85 का पूरा समानता सभी समाजों में आज जागरूक हैं लोग और बाबा साहब को मानते हैं। इस और उनके जो संविधान के तहत जो बराबर का दर्जा बाबा साहब ने दिया, वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार है भी। और सबसे पहले बाबा साहब के त्याग को देखते हुए अपने जिंदगी को न्यौछावर कर दिए। अपने 4 पुत्रों को उन्होंने नहीं देखा, अपने बीवी को नहीं देखा और पूरे परिवार को नष्ट करते हुए उन्होंने जो इस समाज के करोड़ों लोगों को जो उन्होंने जीवन दान दिया है, मैं सशक्त नमन करता हूं बाबा साहब को। और वो भी दिन याद करता हूं कि
सबसे प्रिय बेटा राज रतन की मृत्यु हो जाती है और रमाबाई कहती हैं कि राज रतन का मृत्यु हो गया है, कफन के लिए कपड़ा नहीं है, आप अपना आंचल फाड़ करके लपेट करके बच्चे को ले जाती हैं दाह संस्कार के लिए। और बाबा साहब नहीं होते तो पूरे इस समाज को, जो समानता का उन्होंने संविधान दिया है, उसमें पूरे समाज को कहाँ आज होता हुआ समाज, किस अथॉरिटी पर ये चलता देश, वह त्याग करके बाबा साहब लोग हमको शिक्षा से शिक्षित रहो, संगठित रहो, तब संघर्ष करो। बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी आपने बाबा साहब के बारे में जाना और अब हम बात करेंगे माताओं और बहनों से कि हाँ, बाबा साहब ने जो इनको आज़ादी दी है, छूट दी है, इनके जयंती को किस तरीके से खुशी से मनाते हैं। जी माता जी, बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए। क्या बताइए, बाबा साहब का नाम बात है, बाबा साहब का मानल जाता है। हाँ। अच्छा, बाबा साहब आपके कैसन आज़ादी दिले बने बताइए। बहुत आजादी देने बनी, बहुत आज़ादी मिलल बा। उनका कपड़ा सब हमने बाबा साहब ने दिले बानी, हमके सब आजादी बाबा साहब दिले बानी। अब उन्हें दियल कान पहरल जाता, उड़ल जाता, सब कुछ पल जाता। बाबा आज़ादी मिलल बा सब बाबा साहब के देन से, खान पान उड़ान पर सब बाबा के देन से बा। आप बताइए, बाबा साहब ने क्या आज़ादी दी है आपको? बाबा साहब महिलाओं को वस्त्र पहनने के, कपड़ा पहनने के, इज्जत से रहने के, सब कुछ का अधिकार दिए हैं बाबा साहब। आप बताइए। बाबा साहब सब कुछ के सब कैले बानी, पहिरे के, ओढ़े के, कुर्सी बैठने के लिए सब कुछ दिए, अधिकार दिए बानी। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है और किस तरीके से खुशी से आप मनाती हैं इस जयंती? बहुत खुशी से मनाते हैं। बाबा साहब हम लोग को, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बहुत अधिकार दिए हैं। हम लोग को पढ़ने ओढ़ने के, खाने पीने के, सबके साथ चलने का अधिकार दिए हैं बाबा साहब। जी माता जी, आप बताइए। बाबा साहब खाने पीने के, कुर्सी बैठने के, पढ़ने बच्चों के पढ़ने के सबको अधिकार दिए हैं। अभी माताओं और बहनों से आपने जाना कि हाँ, दलित समाज के लोगों को बाबा साहब अगर नहीं होते तो इन लोगों को रहने, उठने, बैठने, खाने, पहनने, कपड़े का जो होता है, ये सारी परेशानियां थी। अब इनको आज़ादी मिल गई है। मानिए कि एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उस आज़ादी को बाबा साहब ने दिलाया। तो छोटे बड़े खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। हनुमान सिंह का नमस्कार।